हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी टेट एग्ज़ाम और सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। अध्ययन के प्रति उनकी वैयक्तिक रुचि, कक्षा में आधिकारिक कार्य, गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता। तो अधिगम प्रसार है तो जो सबसे ज़्यादा उचित है वो हो जाएगा अध्ययन के प्रति उनकी वैयक्तिक रुचि, क्योंकि जब तक बच्चे को अध्ययन के प्रति रुचि नहीं होगी तब तक क्या है, उसका अध्ययन करने में मन नहीं लगेगा और चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ विकसित हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित रूप से ही बच्चे में प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ विकसित हो जाती हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है पूर्व किशोरावस्था में। मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है? वे बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, वे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मौलिकता का गुण उन बालकों में पाया जाता है जो बालक सृजनशीलता का गुण रखते हैं। जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? बच्चों पर पड़ने वाला दबाव को कम करना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना, निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, तो कौन सा उद्देश्य इनमें से नहीं है? तो विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है? सभी प्रकार के व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। जब प्रेरणा समाप्त हो जाती है तब अनुशासन की समस्या सामने आती है। अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक रूप है। प्रत्येक स्थिति में बालकों को नियमों के पालन करने की अनुभूति आवश्यक है। अब पूछा कि इसमें से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। बच्चों के वैयक्तिक विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? बच्चों में रचनात्मक कुशलता का विकास करना, बच्चों में नैतिक मूल्यों के भाव को जागृत करना, बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। और यहाँ पे जैसे कि सी वाला ऑप्शन जो है, बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, मतलब इस प्रकार क्या बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान करना चाहिए, तो ये नहीं जो है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान करना इसमें से होगा। एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है
इसका कारण हो सकता है। कोई बच्चा दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है, तो इसका यह तात्पर्य हो सकता है कि बालक की तेज बुद्धि है। बालक की क्या है? तेज बुद्धि है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं को शिक्षण कैसे करेंगे? कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देंगे। छात्राओं पर अवांछित टिप्पणियां करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट न समझें। सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। यह भी उपरोक्त सभी। तो कोई भी शिक्षक है उसको सभी छात्र व छात्राओं को समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी रमेश हमेशा आपके साथ बात करता है, तो आपकी राय रमेश के विषय में क्या होगी? रमेश कक्षा में सबसे अधिक बोलने वाला छात्र है। रमेश एक कल्पनाशील छात्र है। रमेश एक चिंतनशील छात्र है। रमेश की पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश एक चिंतनशील छात्र है। रमेश एक चिंतनशील छात्र है। आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेल कूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह एक क्षीण बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वह बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, क्योंकि वह पढ़ाई में भी अच्छा है, खेल कूद में भी अच्छा है, सामूहिक कार्यक्रमों में अच्छा है, मतलब कई प्रकार के कार्यों में अच्छा है। तो इस प्रकार जो है बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, उसकी बुद्धि जो है सभी कार्यों में एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के लिए किस पर जोर देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। निम्न में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? यह कहा था जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने। आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे। स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण। स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है प्रगतिशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, सृजनशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, सामान्य बालकों के साथ अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, केवल अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है सामान्य बालकों के साथ अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक बालक पहले उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है विकास के निरंतरता के सिद्धांत से। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए।
इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गृहकार देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। तो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ यह होता है, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना से ग्रस्त बालक पढ़ने में सा एवं वाज के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। तो वह किससे ग्रसित है? वह ग्रसित है डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया से। किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है मानसिक शक्तियों से। मानसिक शक्तियों से। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। शिक्षक में संपूर्ण उपागम की संस्तुति इसलिए की जाती है क्योंकि शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। बुद्धि की वैयक्तिक परीक्षा का गुण नहीं है। इसमें केवल अनुभवी व्यक्ति ले सकता है। यह परीक्षा छोटे बालकों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इस परीक्षा में प्रश्नों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है। इस परीक्षा के निष्कर्ष प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं। तो बुद्धि की जो वैयक्तिक परीक्षा का गुण नहीं है, इस परीक्षा में प्रश्नों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है, यह इसका गुण नहीं है। वैयक्तिक परीक्षा जो होती है बुद्धि की। का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वह दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। शिक्षार्थियों में अनुभूति की भावना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है? तो शिक्षार्थियों में जो अनुभूति की भावना है वह विकसित होती है मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप। मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप। जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है तो उसमें प्रायः देखने को नहीं मिलता या फिर नहीं मिलती है। तो जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है तो उसे सामान्य व्यवहार देखने को नहीं मिलता है।